नमस्कार दर्शकों। यूरोलॉजी जागरूकता सप्ताह विभिन्न मूत्र संबंधी स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक स्वास्थ्य अभियान है। इस सप्ताह के दौरान रोगी के जीवन पर ओएबी के प्रभाव पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके साथ रहने वाले लोगों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन्हें चुपचाप पीड़ित न होना पड़े। आइए ओएबी के बारे में और जानें कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। मैं इस अभियान में शामिल होने और आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आज डॉक्टर मुकेश कुमार विजय जी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुकेश कुमार विजय कोठारी हॉस्पिटल और मणिपाल हॉस्पिटल एंड AMRI हॉस्पिटल से युक्त हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज ओएबी? ओएबी एक ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम होता है। एक्चुअली ओवर एक्टिव ब्लैडर जो होता है वो एक सिम्टम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम्स जो होते हैं उनको विभिन्न कारणों की वजह से होते हैं। इसकी जो मुख्यतः जो सिम्टम होते हैं उसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर में पेशेंट को सडन फील होता है कि उसे पेशाब करने जाना है और उससे कंट्रोल नहीं किया जाता है। उसको इमीडिएटली दौड़ के पेशाब करने जाना पड़ता है। इसकी वजह से उसको बार बार में पेशाब जाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बाथरूम में पहुंचने के पहले, टॉयलेट में पहुंचने के पहले ही पेशाब उसके कपड़े में निकल जाता है, लीकेज हो जाता है, लीकेज ऑफ यूरिन हो जाता है। तो ये होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओके, एंड हाउ कॉमन इज द ओवर एक्टिव ब्लैडर? ओवर एक्टिव ब्लैडर हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन है क्योंकि लाइफ में एक बार सभी लोगों को, चाहे से वो पुरुष हो कि महिला हो, सभी को एक ना एक बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, किंतु होता क्या है, पेशेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है मेरी उम्र की वजह से हो रहा है। फीमेल सोचती हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा बिजी हूँ या पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ गायनी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। और कुछ लोगों का होता है कि अगर नहीं इसके अगर मैं ये डॉक्टर से डिस्कस करूंगा तो मेरा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए ना तो अपने फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करते हैं ना डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन ये इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है और उसका ट्रीटमेंट उतना ही ईजी है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट रह जाते हैं। अच्छा, ये जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है इसका कॉजेस क्या है? तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में देखा जाए तो उसका जो सबसे ज्यादा कारण होते हैं वो बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ तो इडियोपैथिक होते हैं, कुछ कारणों का पता नहीं होता है। और अब पुरुषों में बात करें तो प्रोस्टेटोमेगली, एक BPH होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। अगर हम फीमेल्स के अंदर बात करें तो उनमें क्या होता है, दो कारण होते हैं। मेनली एक कारण होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से उनकी नर्व्स वगैरह स्ट्रेच हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कुछ फीमेल्स में हैबिट क्या होता है कि वो कहीं पे भी पेशाब नहीं करती हैं। वो ऑफिस में जाती हैं तो लगता है कि टॉयलेट गंदा है, इस वजह से बहुत लंबे समय तक पेशाब नहीं करती हैं और स्टोरेज करके रखती हैं पेशाब को। तो उसकी वजह से कि ब्लैडर में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि उनको ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे किसी को सेरेब्रल स्ट्रोक हो गया है, CVA जिसे बोलते हैं हम लोग, सेरेब्रोवास्कुलर अटैक हो जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड का कुछ ट्रॉमा हो जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड की कुछ सर्जरी होती है, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ पेशेंट में डायबिटीज की वजह से भी, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की वजह से भी ओवर एक्टिव के सिम्टम्स आते हैं। तो ये मुख्यतः कारण होते हैं, पर सब पेशेंट्स में सब अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हैं तो पता करते हैं कि किस वजह से ये हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मेन सिम्टम्स आपने जो बताया वही सब है। हाँ, मेन सिम्टम आप बोले जाए तो नोक्चूरिया होता है, रात को बार बार पेशाब जाना होता है, दिन में भी उसको बार बार पेशाब जाना होता है, अर्जेंसी रहता है, उसको पेशाब करने की सब समय अर्जेंसी रहती है, और अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब जाने के पहले ही कपड़े में निकल जाता है। ओके, कैन ओएबी अफेक्ट द QOL? हाँ, QOL मीन्स होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर पेशेंट ओएबी से सफर करते हैं, डेफिनेटली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। अब होता क्या है, पेशेंट्स कहीं पे भी जाने के पहले दिमाग में सोच के चलता है कहाँ नियरेस्ट बाथरूम होगा, टॉयलेट कहाँ होगा, वो सोच के उसको जाना पड़ता है। अगर वो ऑफिस में किसी मीटिंग में बैठा है तो वो सीट लेने की कोशिश करता है जिससे नियरेस्ट उसका बाथरूम या टॉयलेट हो। उसके अलावा वो ट्रेवल करने पहले जाने के लिए सोचता है, वो
किसी भी एक्टिविटी को करने के पहले सोचता है कहीं जाने के लिए, घूमने जाने के लिए या ऑफिस वर्क के लिए, उसका कंसंट्रेशन एक ही रहता है कि मेरा नियरेस्ट बाथरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, उसको ढूंढने की कोशिश करता रहता है। तो दैट इज द वेरी अफेक्टिंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है। वो घर से कहीं जाना नहीं चाहते, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो मल्टीपल वे से उसका क्वालिटी लाइफ बहुत पुअर हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, रात को जब वो बार बार में पेशाब करने जाता है तो उसकी स्लीप कंप्लीट नहीं होती है। सही बात। और स्लीप कंप्लीट नहीं होती है तो उसकी वजह से उसका दिन के टाइम में थोड़ा सा ड्राउजी सा रहता है, नींदों में थोड़ा सा रहता है, उसका किसी काम के अंदर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो क्वालिटी लाइफ बहुत पुअर हो जाती है और बहुत सीवियरली उनकी लाइफ को अफेक्टेड करती है। और लॉन्ग टर्म होने पर लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी पड़ती है, इवन कई बार सुसाइड तक भी चले जाते हैं। तो ये ओएबी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है? वैसे हम ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यूजुअली हम लोग 3 तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है आपका बिहेवियरल थेरेपी, कि आपका लाइफ स्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। 2 नंबर पे होता है हम आपका मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन 2 टाइप की होती है, एक एंटीकोलिनर्जिक होती है, एक बीटा 3 एगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इनको डोज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट। और 3 नंबर पे होता है थर्ड लाइन थेरेपी, होती है सर्जरी के साइड में भी किसी किसी पेशेंट में जाना पड़ता है, लेकिन आउट ऑफ 100 देखा जाए ओनली 1 to 2% पेशेंट के अंदर हमको सर्जरी में जाना पड़ता है, या फिर कुछ इंजेक्शन देते हैं हम ब्लैडर के अंदर, वो भी एक सर्जरी का पार्ट है, उसकी तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो बिहेवियरल थेरेपी है तो ये क्या है? बिहेवियरल थेरेपी जो हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। और अब हम अपना बिहेवियरल थेरेपी करेंगे तो उससे बहुत सारे पेशेंट बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा। उसमें से सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग। पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग हम देते हैं। 2 नंबर पे देते हैं ब्लैडर की ट्रेनिंग। ब्लैडर की ट्रेनिंग में हम बोलते हैं कि जब आपको यूरिन लग रहा है उसको कोशिश कीजिए इनिशियली आप 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए रोकने की, फिर धीरे धीरे इस टाइम को आप बढ़ाइए। और उसके अलावा डबल वॉइडिंग के लिए बोलते हैं, कहीं आप जा रहे हैं तो आप 2 बार पेशाब करके जाएं ताकि आपका ब्लैडर कंप्लीट खाली हो जाए और पूरा फुल होने में टाइम लगे। 3 नंबर में हम बोलते हैं पेशेंट को ब्लैडर डायरी बनाने के लिए, कि ब्लैडर डायरी बनाएंगे तो हमको पता पड़ेगा कि आपका ये ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं है, एक्चुअली आपका ब्लैडर का कैपेसिटी कम है और आप फ्लूइड इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपका ब्लैडर बहुत जल्दी फुल होगा, आपको जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ेगा, तो आपका लेवलिंग गलत हो जाता है, तो ब्लैडर डायरी करने के लिए बोलते हैं। और 4 नंबर पे हम लोग उनको बोलते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस। उनका जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करते हैं ताकि उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके। अच्छा, तो व्हाट आर द सम जनरल लाइफस्टाइल मेजर्स व्हिच मे हेल्प इस अब जनरल लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि आपका जो ब्लड ट्रेनिंग हमने दिया उसको आप फॉलो कीजिए। दूसरी बात, अगर आप स्पाइसी फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं उसको कम करना चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं तो उसको आपको बंद करना चाहिए। उसके अलावा आप अगर अल्कोहल लेते हैं उसका कंजम्पशन को कम करना चाहिए क्योंकि भी एक ब्लैडर इरिटेंट का काम करते हैं। कॉफ़ी, ये बहुत से लोगों को होता है कि ऑफिस लाइफ में या घर पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसकी वजह से क्या होता है उनका ब्लैडर ओवर एक्टिव रहता है, उनका ब्लैडर के अंदर इरिटेट करता है ये चीज़ें। इनके तो कैफीन नाम का एक केमिकल होता है जो ब्लैडर को इरिटेट करता है, तो इन सब चीज़ों को उनको कम करना चाहिए। तो इन सबको करने से, और अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो डबल वॉइड करके जाएं, तो ऐसा करने से उसके लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस करने से बहुत जल्दी इफेक्ट आते हैं और बहुत जल्दी उनको इंप्रूवमेंट लगता है। अच्छा, ये जो आपने बताया पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ये कितना इम्पोर्टेंट है एक लाइफ, हमारे लाइफ में? ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गायनी के पार्ट से बोलते हैं कि कुछ लोगों का देखते हैं कि यूट्रस प्रोलेप्स होकर पेशाब के रास्ते उधर के नीचे निकलने लग जाता है, उसी तरह ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। किसी किसी फीमेल्स में हमने देखा होगा कि खांसी वांसी करती हैं तो पेशाब निकल जाता है, और किसी किसी का देखते हैं कि वो जो पैखाना करने जाते हैं, लैट्रिन करने के लिए जाते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे सब पेशेंटों के अंदर पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीगल एक्सरसाइज होती है जिसमें जो हमारा लोअर पार्ट की, जो एब्डोमेन की लोअर पार्ट की और पेरिनियम की पार्ट की मसल्स को लिए एक्सरसाइज सिखाई जाती है, उससे उन मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो वो हमारे यूट्रस को, फीमेल्स के अंदर, बॉयज के अंदर आपका प्रोस्टेट वाले पार्ट को
और उसके अलावा आपकी जो एक्सटर्नल मसल को, आपके ब्लैडर को और आपके जो रेक्टम है, जो लैट्रिन का रास्ता, पैखाना का रास्ता है, उसको बहुत अच्छा सपोर्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं तो उससे वजह से आपकी ये जो पेशाब कंट्रोल करने की जो पावर है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपका ये ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो सिम्टम्स है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। अच्छा, तो ये जो और एक बताइए कि व्हाट इज ब्लैडर डायरी। ब्लैडर डायरी एक्चुअली क्या था, हम लोगों को पता पड़ता है कि पेशेंट ब्लैडर डायरी को मेंटेन करते हैं कि वो कितने समय में कितना पानी पिया, कितना लिक्विड का कंजम्पशन किया, कब कब वो पेशाब करने गए और कितने अमाउंट में पेशाब किया। उसके अलावा वो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं। कुछ पेशेंट तो कार्डियोलॉजिक पेशेंट्स होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपका यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, कुछ मेडिसिन होती है जो आपके ब्लैडर को ज़्यादा इरिटेट करती हैं, तो आपका ब्लैडर का ओवर एक्टिव ब्लैडर बढ़ जाता है। तो पेशेंट को बोलते हैं आप ब्लैडर डायरी मेंटेन कीजिए, आप कब कब कितने कितने अमाउंट में फ्लूइड इनटेक किया, कब कब आप पेशाब करने के लिए गए, यूरिन पास करने के लिए गए और कितने कितने अमाउंट में आपने यूरिन पास किया। तो उससे करने से वो एक आइडिया हो जाता है कि आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर का कारण क्या है, तो और आपकी लाइफ स्टाइल हम किस तरह चेंज करें ताकि आप इस ओवर एक्टिव ब्लैडर को ओवरकम कर पाए और उससे आप बच सके और आपका लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो सके। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक इससे लाभवान होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।